हेलो स्टूडेंट्स, जोहार, नमस्ते। तो आज हम लोग रॉन्स्कियन डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ इम्पोर्टेंट्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। सो आई होप कि आप पेन कॉपी लेके रेडी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि रॉन्स्कियन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या काम आता है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इज इक्व टू 0। ये हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन एक दिया हुआ है। इसमें से हम लोग क्या निकालना है कि सॉल्यूशन करके हम लोग को बताना है कि जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर ये लीनियरली डिपेंडेंट है। मैं फिर बार बताना चाहूँगा कि कोई अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका सॉल्यूशन आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट पूछेगा या फिर लीनियरली डिपेंडेंट आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि रॉन्स्कियन क्या होता है, रॉन्स्कियन को डिनोट कैसे किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। रॉन्स्कियन को डिनोटेड हम लोग W से करते हैं। ये हम लोग का रॉन्स्कियन हो गया। उसके बाद हम लोग लिखते हैं y1 y2। ये हम लोग का फंक्शन है y1 y2 जो हम लोग को मैक्सिमम दिया रहेगा फंक्शन क्वेश्चन में। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या करना है, इसमें y1 का एक बार डैश करना है, फिर y2 का एक बार डैश करना है। मतलब y1 का एक बार डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तब हम लोग का y1 डैश आ जाएगा। उसी प्रकार y2 का हम लोग जब डिफ्रेंशिएशन एक बार करेंगे तो y2 डैश आ जाएगा। ये हम लोग का हो गया एक। अगर मान के चलिए फंक्शन y1 y2 अगर हम लोग को गिवन ना हो तो क्या करें, कुछ नहीं करना। जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उससे हम लोग क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, जिससे हम लोग y1 y2 मानेंगे। यहाँ पे मान के चले अगर हम लोग को CF आ गया है C1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर 3x। अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग का ये आ गया है तो हम लोग क्या मानेंगे, इसमें y1 y2 ये जो टर्म है C के बाद वाला जो टर्म है उसको हम लोग फंक्शन मानेंगे, जैसे कि इसको हम लोग y1 माने, इसी प्रकार इसको हम लोग y2 मानेंगे। ये हम लोग का फंक्शन हो गया। इसी प्रकार अगर हम इसका जब एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y1 डैश आ जाएगा। उसी प्रकार y2 का एक बार डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो हम लोग का y2 डैश आ जाएगा। अगर मान के चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे अगर आपका और भी कुछ होगा तो आपका y3 चल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद y3/3 का बनेगा ये भी। बाकी वाला हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में। आप यहाँ पे और एक कंडीशन देख लीजिए कि रॉन्स्कियन कब होता है, रॉन्स्कियन लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कब होता है। यहाँ से हम लोग रॉन्स्कियन जब निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब रॉन्स्कियन इज इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। व्हेन अगर W इज नॉट इक्वल टू 0 जब आएगा तब क्या हो जाएगा, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये हम लोग का कंडीशन है कि रॉन्स्कियन डिपेंडेंट होगा या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन टाइप का एक देख लेते हैं छोटा सा, क्योंकि वह एग्ज़ाम में अगर कोई छोटा मोटा क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाए तो आप लोग उसमें उसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रॉन्स्कियन ऑफ n फंक्शन के लिए मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और कॉपी में उतार लीजिए। मैं एक बार बता देता हूँ, उसके बाद हम एग्जाम्पल में डायरेक्ट चल जाते हैं। चलिए बताते हैं। द रॉन्स्कियन ऑफ फंक्शन f1x f2x f3x अप टू डॉट डॉट fnx। n के लिए हम लोग फंक्शन n फंक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, इसीलिए रॉन्स्कियन यहाँ पे n फंक्शन के लिए जाएगा n/n तक। इसे हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, रॉन्स्कियन से डिनोट करते हैं W से, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रॉन्स्कियन x। देन यहाँ पे नोट में एक लिखिएगा कि इफ़ द रॉन्स्कियन ऑफ f1 f2 f3 अप टू डॉट डॉट fn तक जाएगा, वेनिशेस क्या होगा, 0। वेनिशेस मतलब ही 0 होता है, एट एनी पॉइंट ऑफ a टू b, a, देन फंक्शन आर लीनियरली डिपेंडेंट। जो हम लोग अभी जस्ट कुछ सेकेंड पहले हम लोग देखे थे कि रॉन्स्कियन इक्वस टू W इक्वस टू LD होता है, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट होता है।
उसके बाद क्या, और एक कंडीशन देखते थे कि W इज़ नॉट इक्वल टू लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ये जो टर्म है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और ये है लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए टाइप 1 देखते हैं कि टाइप 1 में हम लोग किस प्रकार दिया रहेगा। क्वेश्चन क्या है, इवोल्यूट द रॉन्स्कियन ऑफ द फंक्शन e⁻x एंड e⁻2x है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कि फंक्शन दो हम लोग को फंक्शन दिया हुआ है, जैसे कि e⁻x और e⁻2x। तो हम लोग सबसे पहले इसको लेट करेंगे क्या कि y1 हम लोग e⁻x को y1 लेट करेंगे एंड y2 हम लोग लेट करेंगे e⁻2x को। उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं कि y1 y2 हम लोग को गिवन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ न रॉन्स्कियन इक्वल टू लिखेंगे y1 y2, फिर y1 का एक डैश करेंगे y1 डैश, फिर y2 का एक बार y2 का भी एक डैश करेंगे, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन y1 का भी करेंगे और y2 का भी करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको वहाँ पे पुट करते हैं। y1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है e⁻x और y2 e⁻2x। चलिए यहाँ पे देखिए, अब एक बार क्या करना, y1 डैश मतलब एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e⁻x ही होता है। उसी प्रकार अब इसका आप डिफ्रेंशिएशन एक बार करेंगे तो e⁻2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2e⁻2x। ये हम लोग का एक बार डिफ्रेंशिएशन हो गया दोनों का। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग निकालेंगे, ऐसे क्रॉस करेंगे, उसके बाद इसको माइनस करेंगे, ये एक क्रॉस फिर माइनस फिर एक क्रॉस फिर माइनस, इसको जब इंटू करेंगे तो क्या होगा, 2e⁻3x माइनस, यहाँ से इसको करेंगे तो e⁻3x। देखिए यहाँ पे जो पावर है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसका भी पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बाकी वही है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से देखिए कि ये जो है कॉमन निकल रहा है, हम लोग इसको कॉमन निकाल लेते हैं e⁻2x e⁻3x को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। जिस वहाँ पे 1 बचा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको बोल सकते हैं कि अब यहाँ से देखिए 2 - 1 1 होता है, तो ये e⁻3x ही आप लोग का जो आंसर हो जाएगा e⁻3x। और यह जो है कैसा है, ये जो है रॉन्स्कियन आप लोग का है W इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब आप लोग का ये जो फंक्शन है इट इज़ अ लीनियरली, लिख सकते हैं इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका जो कंडीशन निकला वो कैसा कंडीशन है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जांपल पे आते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग टाइप 2 पे आ गए हैं। टाइप 2 में क्या दिया हुआ है कि शो दैट लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ d2y बाई dx² माइनस 3dy बाई dx प्लस 2y इक्वल्स टू 0। हम लोग का ये इसमें शो करना है कि ये है जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग अभी देखें कि वो डायरेक्ट रॉन्स्कियन अगर फंक्शन कोई दिया हुआ हो तो हम लोग क्या करते थे, y1 y2 वाला करते थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट अगर दिया हुआ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें सबसे पहले निकालेंगे इसका CF निकालेंगे, तभी हम लोग को y1 y2 मिलेगा, या मतलब फंक्शन हम लोग को मिलेगा, तभी हम लोग रॉन्स्कियन निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है, d2y बाई dx² माइनस 3dy बाई dx प्लस 2y इक्वल्स टू 0। ये हम लोग का गिवन दिया हुआ है। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y डबल डैश माइनस 3y प्लस का 2y इक्वल्स टू 0। ये हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y1 यहाँ पे होगा, 3y डैश होगा, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसका जो है कॉमन फैक्टर CF निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कैसे निकलेगा ये हम लोग का निकलेगा, इसका जो है क्या करेंगे, ये जो है d2y बाई dx², इसको हम लोग लिखेंगे m² माइनस, इसको m मानेंगे, d2y को जब लिखेंगे स्क्वायर में लिखेंगे, जब dy बाई dx तो m में लिखेंगे।
तो 3 को रहने दें कांस्टेंट, dy/dx को m में लिखें, फिर इसको प्लस किया, उसके बाद 2y का 2y इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। जब जिसको हम लोग तोड़ने चाहें तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, m² माइनस 2m माइनस m प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोग को मिलेगा, m को जब कॉमन करेंगे तो m माइनस 2 और यहाँ से माइनस 1 यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे a माइनस 2 लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं m माइनस 1, फिर यहाँ से m माइनस 2, m इक्वल्स टू हम लोग क्या क्या निकला, 1 और 2 निकला। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। हम लोग को रूल है कि अगर अलग अलग आ जाता है m तो हम लोग क्या लिखते हैं, CF बराबर लिखते हैं C1 e⁻x प्लस C2 e⁻2x। हम लोग का ये एक CF निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार इसको y1 मानेंगे, देन इसको हम लोग क्या मानेंगे, y2 मानेंगे। फिर उसके बाद एक एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y1 डैश हो जाएगा, इसका भी y2 का एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y2 का डैश आ जाएगा। चलिए हम लोग अगले पेज में जाते हैं। हम लोग का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है हम लोग का ये निकला हुआ है, तो क्या करेंगे, इसमें से y हम लोग पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, w इक्वल टू रॉन्स्कियन इक्वल टू लिखेंगे y1 y2, फिर इसका y1 का डैश, फिर y2 का डैश। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें y1 और y2 का जो ये वैल्यू हम लोग y1 इसमें लेट करना है, यहाँ पे लेट कर लेंगे इसको कि y1 बराबर क्या है, e⁻x एंड y2 बराबर क्या लिखेंगे, e⁻2x। उसी प्रकार यहाँ पे पुट कर देंगे y1 का e⁻x, y2 का e⁻2x। अब इसका एक बार जब डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे तो e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e⁻x ही होता है। उसी प्रकार अगर इस e⁻2x को एक बार डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे तो 2e⁻2x आ जाएगा। ये हम लोग डायरेक्ट हम लोग निकाले थे, जिसमें से हम लोग को जो फंक्शन है y1 y2 वो हम लोग को गिवन था, इसे से हम लोग निकाले थे, इसका डायरेक्ट वहाँ से आंसर आ गया था। चलिए हम लोग इसको भी बना देते हैं सेम टू सेम। इसमें क्या करेंगे, 2 इंटू, जब ये इंटू होगा तो इसका जो पावर है उसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो e का पावर यहाँ 2x और यहाँ पे x मतलब यहाँ का पावर 3x हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे e का पावर x और e का पावर 2x, यहाँ पे जब पावर ऐड करेंगे तो e का पावर 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे e का पावर हम लोग 3x दो देख रहे हैं तो यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, e का पावर 3x को कॉमन निकाल दिए, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 1 बच गया। यहाँ पे 2 - 1 1 हो जाएगा और e का पावर 3x इंटू 1 मतलब e का पावर 3x, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। और ये जो है रॉन्स्कियन कैसा हो जाएगा, ये जो रॉन्स्कियन है वो हम लोग का हो जाएगा क्या, रॉन्स्कियन इज़ नॉट इक्वल्स टू, रॉन्स्कियन इज़ सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं, रॉन्स्कियन इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब इसका मतलब हो गया कि इट इज़ अ लीनियरली इसको हम लोग लिख सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या लिख सकते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये जो फंक्शन हम लोग का रॉन्स्कियन फंक्शन हुआ वो कैसा हुआ, लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप अगर नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में विथ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।